इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। पहला है मेजर एशियन इकोनॉमी एंड ग्लोबल प्लेयर की हम बात करने जा रहे हैं। थंबनेल से देख ही लिए होंगे कि इंडिया और चाइना का कंपैरिजन होने जा रहा है काफ़ी सेक्टर में। सो हम उसको स्टार्ट करते हैं। पहला मेथडोलॉजी ओवरव्यू कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डायनेमिक एंड कंपैरिजन। सो हमने ये कुछ डेटा उठाए हैं, कहाँ कहाँ से उठाए हैं, यहाँ पे वही बताया गया कि दिस एनालिसिस यूटिलाइज रेपुटेबल डेटा सोर्सेस जैसे आईएमएफ का हो गया, वर्ल्ड बैंक का हो गया, नेशनल स्टैटिक्स हो गया, इंश्योरिंग रिलायबल इंसाइट और अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक डायनेमिक बिटवीन इंडिया एंड चाइना। यही है मेनली इसमें, यही यहाँ पे बात देख लीजिएगा बढ़िया से। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ हम माइक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू देख लेते हैं। जीडीपी और ग्रोथ ट्रेंड को देखते हुए पहला करंट जीडीपी 2025 तक की बात करें तो चाइना मेंटेन अ नॉमिनल जीडीपी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली $17 ट्रिलियन है। जहाँ तक कि इंडिया की बात की जाए तो ये अप्रॉक्स $3.5 ट्रिलियन है। ये इकोनॉमिक साइज दोनों कंट्री की है। बात की जाए ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की तो ओवर द पास्ट डिकेड चाइना जीडीपी ग्रो एज एवरेज 6%, लगभग 6% चाइना की जीडीपी बढ़ी है पिछले डिकेड की बात की जाए तो। और इंडिया की बात की जाए तो वो 5 to 7% ग्रो हुआ है पिछले डिकेड में। और जीडीपी पर कैपिटा की बात कर लेते हैं, जो चाइना है वो काफ़ी लीड पे है, उसका है अप्रॉक्स 12,000। और इंडिया की बात की जाए तो वो है लगभग $2,500, जो कि बहुत कम है इंडिया की। ये है इंडिया की जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी करंट अगर देखा जाए 2025 के हिसाब से नॉमिनल जीडीपी $3.7 ट्रिलियन है, जो कि ग्रोथ ड्राइवन बाई अ डाइवर्स इकोनॉमी, रोबस्ट सर्विस सेक्टर एक्सपेंशन इन रिसेंट ईयर। ये है। फिर हम देखते हैं क्या है, फिर है हिस्टोरिकल जीडीपी ग्रोथ ट्रेंड की बात की जाए इंडिया की तो इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस रोबस्ट ग्रोथ एवरेज अराउंड 7% एनुअली ओवर द पास्ट 2 डिकेड। ओवर द पास्ट 2 डिकेड मतलब कि हम एक डिकेड 10 साल के गैप को मान लेते हैं, यानी 2000 से 2010, फिर 2010 से 2020, यानी 2 डिकेड में देखी जाए तो एवरेज 7% ग्रोथ हुई है। चाइना की बात की जाए तो विथ एवरेज नियरिंग 10% ड्यूरिंग द लास्ट 20 ईयर, यानी लगभग 10% से बढ़े हैं, मेनली यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की वजह से। फिर हम ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट देख लेते हैं इंडिया एंड चाइना के इकोनॉमिक पे। पहले हम देखते हैं पेंडेमिक रिकवरी। द कोविड-19 pandemic has accelerated economic shift, forcing India and China to adapt by reshaping supply chain and prioritizing healthcare investment to strengthen future resilience against global disruption। तो इसमें यही फोकस किया गया है कि जो सप्लाई चेन हो गया, जो हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे ये बाहर निकल के आया कि हाँ हमें इन सब पे फोकस करना चाहिए। फिर है ट्रेड टेंशन। राइजिंग ट्रेड टेंशन बिटवीन चाइना एंड वेस्टर्न नेशन हैव लीड इंडिया टू लीवरेज अपॉर्चुनिटी। सो मेनली यहाँ पे बात किया गया है यूएसए वर्सेज चाइना का जो ट्रेड वॉर है, और जो चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी है, जिसकी वजह से वेस्टर्न नेशन काफ़ी खुश नहीं है, क्योंकि उसके अलाइन कंट्री है, यहाँ पे इनको दिक्कत होती है। तो ये कि इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बाहर की कंट्री इंडिया में अपनी फैक्ट्री लगा रही हैं, तो इनडायरेक्टली इंडिया को फ़ायदा हो रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन में। फिर हम सेक्टर वाइज कंपोजिशन देख लेते हैं। पहला हम देखते हैं एग्रीकल्चर, आपको हम फिर से दिखा देते हैं। पहला एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन वाइटल फॉर बोथ इंडिया एंड चाइना, एम्प्लॉइंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ लेबर फोर्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल जीडीपी। एग्रीकल्चर की बात की जाए तो चाइना के पास बहुत बड़ी लैंड बॉर्डर है, यानी बहुत बड़ा देश है, इंडिया भी बहुत बड़ा देश है, तो आम सी बात एग्रीकल्चर होगा, क्योंकि इंडिया में जैसे यमुना बेल्ट हो गया, घाघरा बेल्ट हो गया, घाघरा यानी सरयू जी, और गंगा बेल्ट हो गया, उधर कावेरी बेल्ट हो गया, तो इन सब पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है।
चाइना की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र एरिया में और उधर जो रिवर नेम नहीं आ रहा मुझे, वहाँ पे भी ज़्यादा है। इंडस्ट्री की बात की जाए तो पार्शियली मैन्युफैक्चरिंग प्ले अ क्रूशियल रोल इन ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, चाइना लीड इन मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। सो ये आम बात है कि चाइना पिछले 2 डिकेड से ही इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फोकस किया, जिसका रिजल्ट आज सामने है। अब हम बात करते हैं सर्विसेज की, तो सर्विसेज सेक्टर है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। जैसे आईटी के सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो गए। अगर कंपेयर किया जाए चाइना से, तो चाइना मेनली फोकस करता है इंडस्ट्री के ऊपर, पर इंडिया जो मेजर फोकस किया है लास्ट 2 डिकेड में, वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज के ऊपर किया है, जिसकी वजह से इंडिया में बात की जाए टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया और एचसीएल हो गया, इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, यानी आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री। फिर हम देख लेते हैं सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, इंडस्ट्री सेक्टर का कितना है और सर्विस का है। बात कीजिए एग्रीकल्चर में तो बहुत इंडिया और चाइना में ये बहुत ज़्यादा वाइटल सेक्टर है, जो काफ़ी इम्पैक्टफुल रोल करता है जीडीपी में। बात की जाए इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री लास्ट 2 डिकेड से ये अपना अच्छा खासा मार्केट शेयर जीडीपी में रोल प्ले करने लग गया। बात की जाए चाइना में तो ये ज़्यादा है, इंडिया में ये कम है इंडस्ट्री का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। सर्विस की बात की जाए, जहाँ इंडिया एक एज पे है, इंडिया में सर्विस सेक्टर ही मेनली जीडीपी में कंट्रीब्यूट ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री। फिर हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस सेक्टर। एग्रीकल्चर की बात की जाए तो क्योंकि एग्रियन इकोनॉमी कहा जाती थी इंडिया को पहले, इसलिए एग्रीकल्चर में काफ़ी लोग इंडिया में और चाइना में पहले थे, लेकिन लास्ट 2 डिकेड में वो इंडस्ट्री की ओर शिफ्ट हो गया। मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो इंडिया में कम है, चाइना में लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन चाइना है मैन्युफैक्चरिंग में। सर्विस की बात की जाए तो सर्विस में इंडिया डोमिनेट कर रहा है अगर चाइना से कंपेयर किया जाए। फिर हम देखते हैं कि इंडस्ट्री, पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है, फिर है आईटी इंडस्ट्री, फिर है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। ये 3 इंडस्ट्री हम बात करेंगे मेनली। तो मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो चाइना इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंट टू जीडीपी थ्रू हाईटेक एक्सपोर्ट एंड मास प्रोडक्शन। तो चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग में वो लार्ज प्रोडक्शन करके, यानी ह्यूज प्रोडक्शन करके और काफ़ी स्किल लेवल की वजह से वो मैन्युफैक्चरिंग में एक एज लिया है एज़ कम्पेयर इंडिया। देखा जाए तो इंडिया नहीं ले पाया है, इंडिया मेनली आईटी सेक्टर में ले पाया है। सो ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। और एग्रीकल्चर की बात की जाए तो बोथ इंडिया एंड चाइना में एग्रीकल्चर पे वर्क होता है, जहाँ चाइना मॉडर्नाइजेशन पे वर्क कर रहा है, इंडिया सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है, यानी रूरल डेवलपमेंट कर रहा है, इन सब चीज़ों पे कर रहा है। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ट्रेड ओवरव्यू कर लेते हैं। तो ट्रेड ओवरव्यू में हम 2 लैंडस्केप को समझेंगे। पहला है एक्सपोर्ट डायनेमिक, दूसरा है इन्वेस्टमेंट ट्रेंड। एक्सपोर्ट डायनेमिक की बात की जाए तो इंडिया एंड चाइना आर की प्लेयर इन ग्लोबल ट्रेड, क्योंकि इंडिया और चाइना 2 बहुत बड़े कंट्री हैं, तो उनके एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। सो मेनली यहाँ पे यही है कि इंडिया और चाइना का जो ग्लोबल ट्रेड हो की प्लेयर में है, जो कि मेजर एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग टेक्सटाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया। और बात की जाए चाइना की तो वो मशीनरी में डोमिनेट कर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक गुड में। इन्वेस्टमेंट ट्रेंड की बात करते हैं, जो चाइना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कंटिन्यू टू अट्रैक्ट मोर इनफ्लो कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि चाइना में स्किल लेबर है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से चाइना जो है और जो बाहर के थर्ड पार्टी कह सकते हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर हैं उन्हें काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है। इसके लिए इन्होंने SEZ बनाया, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया, ट्रेड जोन हो गया, और वहाँ पे काफ़ी फैसिलिटी दी जाती है। अगर इंडिया से कंपेयर किया जाए तो चाइना इसमें बढ़िया काम कर रहा है, पर इंडिया को भी चाइना से सीख के इसमें आगे बढ़ना होगा। तो इसीलिए इंडिया ने PLI स्कीम लॉन्च किया है और वेरियस पोर्ट और लॉजिस्टिक डेवलपमेंट कर रहा है, ताकि आसानी हो सके इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मेनली ये है। फिर हम मेजर ट्रेड कमोडिटी की बात कर ली जाए तो एक्सपोर्ट की बात की जाए तो इंडिया मेजर एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर सर्विस हो गया, टेक्सटाइल हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, जो कि इंडिया के जीडीपी में ये मेजर रोल प्ले करते हैं। इंपोर्ट की बात की जाए तो चाइना प्राइमरी इंपोर्ट कमोडिटी लाइक क्रूड ऑयल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया,
एसेंशियल फॉर इट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मेनली यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट की बात की गई है। फिर हम देखते हैं एफडीआई इनफ्लो एंड आउटफ्लो की। इनफ्लो की बात की जाए तो रिसेंट ग्रोथ इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑब्जर्व, यानी काफ़ी ज़्यादा पैसा कंट्री के अंदर आया है बाहर से। और आउटफ्लो की बात की जाए तो सिग्निफिकेंट कैपिटल मूविंग अब्रॉड फॉर एक्सपेंशन नोटेड। इंडिया की जैसे कोई कंपनी हो गई, बाहर की किसी कंपनी को ख़रीदना हो गया, या वहाँ पे कोई एसेट है उसको परचेज करना हो गया, तो आउटफ्लो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इनफ्लो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपने हाल ही में न्यूज़ सुनी होगी कि टाटा मोटर ने इन्वेस्को को एक्वायर कर लिया है काफ़ी बिलियन डॉलर में। तो ये क्या है, ये आउटफ्लो भी कह सकते हैं कि हाँ इंडिया का पा यहाँ रही है, पैसे वहाँ खरीद रही है कंपनी, तो एक तरीके का आउटफ्लो कह सकते हैं इसको। एक एग्जांपल मैं दिया हूँ। बात की जाए ट्रेड डायनेमिक की तो चेंजेज इन ट्रेड पॉलिसी इम्पैक्ट एफडीआई फ्लो। ट्रेड डायनेमिक मतलब कि अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी ला रही है, अगर वो इन्वेस्टमेंट के फेवर में रहा तभी तो बाहर के देश वाले हमारे देश में पैसा लगाएंगे। तो ट्रेड पॉलिसी भी एक इम्पोर्टेंट प्ले करती है एफडीआई के इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए। फिर हम देखते हैं ट्रेड पॉलिसी कंपैरिजन की। पहला है पॉलिसी फ्रेमवर्क, दूसरा है इकोनॉमिक ओपनर। तो हम ट्रेड पॉलिसी को देख लेते हैं। जो इंडिया ट्रेड पॉलिसी है वो फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस, यानी जैसे जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है मेक इन इंडिया हो गया, जो कि एमिंग टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग वाइल ग्रेजुअली रिड्यूसिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। यानी जो इंडिया की पॉलिसी है वो सेल्फ रिलायंस, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो मेक इन इंडिया को ज़्यादा प्रमोट करती है कि हाँ आप इंडिया में ही बनाइए, इंडिया से बना के ही बाहर बेचिए, यानी जो इक्विपमेंट हो रहा है, जो कंपोनेंट लग रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेड इन इंडिया ही हो। इकोनॉमिक ओपननेस की बात की ली जाए तो चाइना अडॉप्ट अ मोर ओपन अप्रोच। इंडिया से कंपेयर किया जाए तो चाइना ओपन अप्रोच करता है ट्रेड के लिए, जो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट और इनहेंस इट ग्लोबल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन एंड अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के परस्पेक्टिव से होता है। फिर हम लेवल फोर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मेनली 3 पॉइंट को ध्यान देना है। इंडिया हैज़ यूथफुल लेवल फोर्स विथ हाई पोटेंशियल, यानी इंडिया में काफ़ी क्षमता है यूथ के अंदर। चाइना लेबर फोर्स इज एजिंग प्रेजेंटिंग सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। बात 2 डिकेड की जाए तो चाइना में यूथ थी, अब वो धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर यानी एजिंग होती जा रही है, 30+ होते जा रही है कह सकते हैं। और अर्बनाइजेशन ड्राइव वर्कफोर्स चेंजेस अक्रॉस बोथ कंट्री। इंडिया में रूरल अर्बनाइजेशन इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, चाइना में अर्बनाइजेशन हो गया है काफ़ी, तो ये भी एक लेबर फोर्स फैक्टर है। फिर बात करते हैं एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया एंड चाइना। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो बोथ नेशन सो इम्प्रूव लिटरेसी रेट ओवर टाइम। तो हम कंपेयर किया जाए 2 डिकेड से, तो इंडिया और चाइना अपने एजुकेशन सेक्टर पे काफ़ी फोकस किए हैं, काफ़ी डेवलपमेंट की हैं, जिसकी वजह से लिटरेसी दोनों में इम्प्रूव शो हो रही है। टर्सरी एजुकेशन और इनरोलमेंट की बात की जाए तो इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन है राइजिंग सिग्निफिकेंट इन रिसेंट ईयर। तो जैसे जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बनते जा रहे हैं, नए नए आते जा रहे हैं, नए नए ओपन होते जा रहे हैं सेक्टर, तो काफ़ी ज़्यादा हायर एजुकेशन बढ़ते जा रहा है, ये है। फिर है अर्बनाइजेशन ट्रेंड। तो बात की जाए मेनली यहाँ पे 3 पैटर्न को हमने आइडेंटिफाई किए। पहला है रेपिड अर्बन ग्रोथ, फिर है यूथ माइग्रेशन, फिर चैलेंजेस अहेड। रैपिड अर्बन ग्रोथ को हम देख लेते हैं। इंडिया और चाइना बोथ एक्सपीरियंसिंग रैपिड अर्बनाइजेशन विद मिलियन मूविंग टू सिटी एनुअली। सो इसमें यही है कि इंडिया की बात की जाए या चाइना की, तो रूरल एरिया से अब सब लोग अर्बन एरिया की ओर मूव कर रहे हैं। पैसे नहीं थे, इस वजह से कमाने उमाने के लिए बाहर निकले, यानी अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। फिर दूसरा यूथ माइग्रेशन, अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ माइग्रेशन इन बोथ कंट्री इन्वॉल्विंग यूथ एडल्ट। तो मेनली इसमें यही है कि जो यूथ है जो उनके देश के लिए काम करना चाहिए, पर वहाँ पे वो सफिशिएंट रिसोर्सेज ना होने के कारण वो जॉब अपॉर्चुनिटी ना मिलकर वो बाहर चले जा रहे हैं, यानी आउटसाइड द यूएसए चले जा रहे हैं, जर्मनी चले जा रहे हैं, फ्रांस चले जा रहे हैं। तो ये भी काफ़ी बड़ा चैलेंजेस है। और एक चैलेंजेस है कि अर्बनाइजेशन प्रिवेंट चैलेंजेस सच एज ओवर क्राउडिंग हो जा रहा है अर्बनाइजेशन की वजह से, इनएडुकेट हाउसिंग एंड इंक्रीज डिमांड फॉर पब्लिक सर्विस, ये सब चीज़ें हैं।
तो ओवरऑल यही सब है अर्बनाइजेशन ट्रेंड में। फिर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट की। पहले हम ट्रांसपोर्टेशन देख लेते हैं कि इन्हेंस कनेक्टिविटी ड्राइव इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ। फिर पब्लिक ट्रांजिट देख लेते हैं, इफिशियंसी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस कंजक्शन एंड एमिशन। सो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो बोथ चाइना तो मेजर अर्बनाइजेशन 2 डिकेड से ही काफ़ी ज़्यादा फोकस अपने रेलवे हाईवे एक्सप्रेसवे को डेवलपमेंट करने के लिए और वेरियस इनोवेशन पे काफ़ी ज़्यादा चाइना पैसा खर्च करा एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो वहाँ की टेक्नोलॉजी भी उस हिसाब से काफ़ी एडवांस है। फिर हम टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री एंड सर्विस देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं ऑटोमेशन की। तो ऑटोमेशन इन इन्हेंसिंग प्रोडक्टिविटी अक्रॉस सेक्टर अलाउइंग कंपनी टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन एंड रिड्यूस लेबर कॉस्ट। यानी कि ऑटोमेशन में मेनली यही होगा कि हमने रोबोटिक का ज़्यादा यूज़ कर लिया है। ऑब्वियस की बात है कि लेबर कॉस्ट हमारा बच जाएगा। फिर है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। बिजनेसेस आर इंक्रीजली अडॉप्टिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड कस्टमर इंगेजमेंट थ्रू एडवांस डेटा एनालिटिक्स। फिर इनोवेशन की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट इन R&D काफ़ी ज़्यादा हुआ, इस वजह से इनोवेशन भी हुआ। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, फिर है गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन की बात कर लेते हैं। पहला है मेक इन इंडिया। ये हम इंडिया का देख रहे हैं तो इंडिया में मेनली प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग एंड लोकल प्रोडक्शन इनिशिएटिव जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाया था मेक इन इंडिया, इसकी वजह से काफ़ी हेल्प मिली इंडस्ट्री को। फिर है डिजिटल इंडिया, एमिंग टू इनहैंस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी की बात हुई। फिर है स्मार्ट सिटी मिशन। तो इस समय देखा जाए इंडिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट सिटी है, कह सकते हैं स्मार्ट सिटी हैदराबाद में हो गया, आंध्रा में चल रहा है काफ़ी। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी फोकस किया है कि स्मार्ट सिटी बनाने में, जहाँ पे सब कुछ ईजिली हो सके, तो इस पर काफ़ी फोकस किया गया है। फिर हम कंक्लूज़न देख लेते हैं इनसाइड इंडिया और चाइना का क्या रहा है। फिर देखते हैं कि स्ट्रैटेजिक इनसाइट फॉर इकोनॉमिक इंगेजमेंट। पहले हम देखते हैं मार्केट डायनेमिक, अंडरस्टैंड शिफ्ट इन कंज्यूमर बिहेवियर इज क्रूशियल। बात की जाए चाइना और इंडिया की तो मार्केट डायनेमिक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, कंज्यूमर का बिहेवियर प्ले करता है। फिर है पॉलिसी एडॉप्शन। अगर जिस तरीके की गवर्नमेंट की पॉलिसी रहेगी उस हिसाब से इकोनॉमिक परफॉर्म करके इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ये है। सो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद दिल से। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड बाय।